हे एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट ज़रूर करूंगी कि इस वीडियो का लाइक टारगेट 2K है और आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करने हैं ताकि मैं इसका अगला पार्ट बहुत जल्द ला सकूं। सो प्लीज़ हमें सपोर्ट करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। तो जैसे कि हमने पिछले एपिसोड तरह से वो बिहाई फैमिली का जो एल्डर होता है वो फैंग फैमिली के एल्डर से मिल करके लिंग सुई सिटी पे हमला कर देता है। और ये हमला इतना ज़्यादा खतरनाक होता है कि देखने से लगता है कि 1 मिनट के अंदर ही पूरी सिटी तबाह हो जाएगी। लेकिन यहाँ किनान और उसके दोस्त पूरी सिटी को बचाने के लिए आ जाते हैं। वहाँ उन दोनों ग्रुप्स के बीच धमाकेदार फाइटिंग होती है, लेकिन इसमें परला किनान के ही ग्रुप का भारी रहता है। पिछले एपिसोड में इसी फाइटिंग को हमने देखा था। आगे के एपिसोड की शुरुआत इसी फाइटिंग को कंटिन्यू करते हुए दिखाई जाती है, जहाँ पे किनान और यांग जो होते हैं मिलकर के उन सारे स्कॉर्पियन बीस्ट का सामना कर रहे होते हैं, जो कि अचानक ही सारे जो स्कॉर्पियन बीस्ट होते हैं उन दोनों के ऊपर ही लुढ़क जाते हैं। लेकिन यहाँ किनान के पास उसी 7 शॉट की ताकत है, जिसका यूज करके वो उन सारे स्कॉर्पियन बीस्ट के परखच्चे उड़ा देता है। इधर दूसरी तरफ उसका दोस्त यांग जो होता है वो पूरी तरह से इस फाइट में उसका साथ दे रहा था। उसके यहाँ फैन वेपन की तो बात ही कमाल थी। वो अपने एक ही स्ले से कई सारे स्कॉर्पियन बीस्ट का खात्मा करता जा रहा था। लेकिन अब ये लोग इस तरह से एक एक करके स्कॉर्पियन बीस्ट को मार के थक चुके थे। इसीलिए किनान अब अपने अल्टीमेट मूव का यूज करता है। अपने बॉडी को सिकोड़ते हुए वहाँ पे एक ऐसा टाइफॉन क्रिएट करता है जिसके अंदर की ऑरा से निकलने वाली जो एनर्जी होती है वो सारे स्कॉर्पियन बीस्ट को परे कर देती है। लेकिन तभी जियार ये देखती है कि उनका ग्रुप यहाँ पे हार रहा है और उसके सारे स्कॉर्पियन बीस्ट मारे जा रहे हैं। वो अपना हुक्म का इक्का यहाँ पे शो करती है। वो तो जादू टोना और विच क्राफ्ट करने में नंबर 1 होती है। इसीलिए अब वो अपने अंदर के विच इंचेंट्रेस को आवाहन करती है, जिसकी ऑरा देखने में यहाँ काफी खोखलार लग रही होती है। इसे देख करके तो वो जो एल्डर फैंग होता है उसकी तो डर के मारे हालत खराब हो जाती है। इसे देख करके तो उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि जिस लेजेंड के बारे में उसने बहुत पहले कभी सुन रखा था वो विच वाकई में सच है, जो कि एक इंचेंट्रेस है। अब आगे जो जियार होती है अपने विच को पावर देने के लिए खुद ही अपने जितने भी स्कॉर्पियन बीस्ट होती है उनके जो सोल्स होते हैं उन सभी को उस इंचेंट्रेस के अंदर ट्रांसफर कर देती है, जिससे अब तक के जितने भी बचे हुए बीस्ट थे वो वहीं पे मर जाते हैं। उन सभी के सोल की जो ऑरा होती है वो सारा का सारा इंचेंट्रेस के अंदर ट्रांसफर हो जाता है। अब आगे हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पे बिहाई फैमिली का जो एल्डर होता है वो अपने बेटे से कह रहा होता है कि तुम्हारे अंदर की विच इंचेंट्रेस को अभी रिलीज करना खतरे से खाली नहीं होगा। जिस पे जियार कहती है कि अभी ही सही वक्त है। हम उस फैंग फैमिली जो कि निहायत ही बेवकूफ है उसकी आड़ में लिंग सुई सिटी पे कब्जा कर लेंगे और फिर वहाँ पे किन फैमिली को इतना टॉर्चर करेंगे कि किनान को वहाँ पे आना ही होगा। अब यहाँ इनकी कन्वर्सेशन से हमें पता चलता है कि ये सब कुछ जो हो रहा होता है इन दोनों बाप बेटी का पहले से ही प्लान होता है। उनका प्लान ये होता है कि इस पूरे कॉन्टिनेंट में जैसा कि ये बात फैल चुकी थी कि सिर्फ किनान को ही वियांग पैविलियन का सीक्रेट मालूम है और ये लोग भी उसी वियांग पैविलियन के सीक्रेट के पीछे ही पड़े थे। इसीलिए जियार यहाँ पे कहती है कि अपने इंचेंट्रेस विच का यूज करके वो उस किनान को अपना सर्वेंट बना लेगी और फिर उससे वो सारे वियांग पैविलियन का सीक्रेट्स उगलवा लेगी। इस पे वो बिहाई फैमिली का एल्डर कहता है कि बस एक बार वो वियांग पैविलियन का सीक्रेट उनके हाथ लग जाए फिर उन्हें इस ठंडे बेहड़ में रहने की जरूरत नहीं है। वो इस नॉर्थ पोल वाले इलाके को छोड़ करके लिंग सुई सिटी से ही अपना शासन आगे चलाएंगे। अब यहाँ फ्लैशबैक खत्म होता है और अपने इसी प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए हम देखते हैं कि जियार ने यहाँ मंत्रों का जाप करना शुरू कर दिया था, जिसके कारण आसपास के जितने भी लिविंग बींग्स थे उन सब की जो ऑरा जो होती है उन सब से ही उस इंचेंट्रेस को ताकत मिल रही थी, जिसके कारण अब वो इंचेंट्रेस इतनी ज्यादा पावरफुल हो चुकी थी कि उसकी एक चीख से ही वहाँ पूरा का पूरा इलाका दहल जाता है। अब आगे जियार यहाँ किनान को एक चैलेंज देती है कि हिम्मत है तो मेरे इस इंचेंट्रेस का मुकाबला करके दिखाओ और इसके साथ लड़ना ही तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी ऑनर की बात होगी। आगे वो किनान को अपना स्लेव बनाने के लिए अपनी पूरी ताकत के साथ उसकी पूरी बॉडी को कैप्चर कर लेती है। अब ऐसा करने के बाद वो जो जियार होती है वो किनान को फोर्स कर रही होती है उस वियांग पैविलियन का सीक्रेट बताने के लिए। लेकिन किनान यहाँ पे बिल्कुल पूरी तरह से शांत होता है, जैसे वो किसी अच्छे से शो का मजा ले रहा हो। आगे जब उसकी पूरी बॉडी को टेंटिकल्स द्वारा कैप्चर कर लिया जाता है तो उसके अंदर से किनान की आवाज आती है कि तुम्हारी ये जो इंचेंट्रेस है, जितना कि तुमने इसके बारे में बताया मुझे लगा ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल होगी।
लेकिन ये तो बस एवे ही निकली। आगे किनान उसे गेट लॉस्ट कहता है और वो उस बड़े से गोले से बाहर निकाल आता है। यहाँ पे अब हम देखते हैं कि किनान ने अपनी मार्शल स्पिरिट को अवेकन कर लिया था। अब उसकी गॉड ऑफ वॉर की जो मार्शल स्पिरिट होती है उसकी ऑरा ही इतनी ज्यादा भयानक होती है कि वो जो ज़ियार है जो कि इंचेंट्रेस की बॉडी के अंदर है वो मूव भी नहीं कर पाती। और फिर किस बात की देरी थी, किनान अपने हाथ का सिर्फ एक गेस्चर ही करता है। देखते हैं कि अभी उस ज़ियार ने कितनी बड़ी बड़ी बातें इस इंचेंट्रेस के बारे में बताई थी। उसकी बॉडी तो एक कांच की तरह बिखर जाती है। अब आगे उस इंचेंट्रेस की फिजिकल बॉडी डिस्ट्रॉय होती ही उसके अंदर से ज़ियार नीचे गिर जाती है। इधर दूसरी तरफ जो म्याओ म्याओ होती है वो अब भी उस बिहाई फैमिली के हेड के वेपन का सामना कर रही होती है। अब उस व्हीलर की इतने ज्यादा शार्प होने के बावजूद भी जो म्याओ म्याओ होती है उसे अपने एक हाथ से ही रोक लेती है और आगे उस बिहाई फैमिली के हेड को कहती है कि अब मैं इससे बहुत खेल चुकी हूँ और अब अटैक करने की बारी मेरी है। अब उसी के ही वेपन से म्याओ म्याओ उस टकले पे अटैक करती है, जिससे बचते हुए वो दूर तो भागता है लेकिन उस वेपन के चपेट में आ जाता है। लेकिन म्याओ म्याओ एंड मौके पे ही उस वेपन को रोक देती है। अब अपने सामने मौत को इतना करीब देख करके उस गंजे का तो दम ही निकल जाता है और उसे इस तरह से हारता हुआ देख इधर जो फैंग फैमिली का हेड होता है वो तो जंग के मैदान से दुम दबा के वहाँ से भाग जाता है। अब उन्हें भागता हुआ देख इधर दूसरी तरफ कीन फैमिली जो होते हैं खुशियां मनाने लगते हैं कि आखिरकार वो जीत गए हैं। अब वहाँ पे सिर्फ वो दोनों बाप बेटी ही बचे हुए थे। बाकी जो म्याओ म्याओ होती है उसे वो अर्ध चांद वाला व्हीलर काफी ज्यादा पसंद आता है, इसीलिए वो इस वेपन को अपने पास ही रखने का डिसाइड करती है। अब आगे यांग जो होता है वो बिहाई फैमिली के हेड से कहता है कि इस वॉर का नतीजा तुम देख चुके हो और जबकि तुम यहाँ पे हार चुके हो तो तुम्हें अपने पुराने उसी कोल्ड से बीहड़ में वापस जाना होगा। अब वे दोनों बाप बेटी चुपचाप वहाँ से जाने ही लगते हैं कि जो म्याओ म्याओ होती है वो उन्हें रोकते हुए कहती है कि ऐसे कैसे आसानी से जाने देंगे, तुमने जो यहाँ पे इतना नुकसान किया है इसकी भरपाई कौन करेगा। इसका तो साफ साफ यही मतलब होता है कि म्याओ म्याओ ने उन दोनों से जरूर अच्छी खासी रकम वसूली होगी जो कि दो बड़ी बड़ी पोटलियों में भर के थी, जिन्हें देख करके वो काफी ज्यादा इतरा रही होती है। अब मामला यहाँ पूरी तरह से निपट चुका होता है, इसलिए जो यांग होता है वो किनान से अब जाने की इजाजत मांगता है। लेकिन जाने से पहले वो किनान से कहता है कि इस लिंगशुई सिटी का जो शील्ड था वो टूट चुका है, इसलिए मैं सेक्ट में जाकर के किसी को भेजता हूँ ताकि वो वापस ही इस पूरी सिटी के ऊपर एक पावरफुल शील्ड फॉर्मेशन को फिर से लगा सके। अब आगे किनान उसकी मदद के लिए उसे थैंक्स कहता है। इधर यांग के जाते ही जो म्याओ म्याओ होती है वो किनान से कहती है कि वो सबसे पहले उस टकले से मिले इस एक्लिजर का यूज करेगी अपने इस व्हील वेपन को रिफाइन करने के लिए और मेरी तरफ से तुम्हारे लिए गिफ्ट समझो कि मैंने इन सारे स्कॉर्पियन बीस्ट को तुम्हारे लिए छोड़ दिया है, तुम चाहो तो इनके अंदर के डिमोनिक कोर का यूज कर सकते हो। अब उसके ऐसा कहते ही वो भी वहाँ से चली जाती है और इसी के साथ ही ये एपिसोड यही फिनिश होता है। सो गाइज आज का एपिसोड तो कुछ ज्यादा ही शॉर्ट था, लेकिन अब इसके मात्र 2 ही और एपिसोड बचे हैं और अगर आपको ये सीरीज इतनी इंटरेस्टिंग लगी है तो आगे के 2 एपिसोड्स भी काफी मजेदार होंगे, जिसका एक्सप्लेनेशन आपको जल्द ही हमारे चैनल पे मिलेगा। जाने से पहले एक रिक्वेस्ट है गाइस कि हमारे इस चैनल पे आने वाले कुछ दिनों में बहुत ही अच्छे और अमेजिंग सीरीज की लॉन्ग वीडियो आएंगी। इन्हें देखने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें ताकि हमें इसी तरह से सपोर्ट मिल सके। सो बहुत ही जल्द मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड पे। टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्दी, गुड बाय।